साफ और व्यवस्थित किचन सिर्फ घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि हर दिन का काम आसान और मन को भी हल्का कर देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए हमारी हो रही है आज किचन की क्लीनिंग। और हमारी किचन है छोटी और सामान है ज़्यादा। तो ज़्यादातर ऐसा होता होगा लोगों के साथ कि किचन छोटी होती है और उसमें ये समझ में नहीं आता सामान कहाँ रखें, कैसे रखें। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी किचन भी बड़ी लगेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम हटा दें अपनी किचन से तो हमारी किचन साफ़ भी दिखेगी और सुंदर भी दिखेगी। और जब भी मैं किचन अपनी साफ़ करती हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं हो रही है या काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई है, तो मैं उसको निकालना ही अच्छा समझती हूँ, जिससे मेरा जो सामान है ना वो कम रहता है और मुझे सफाई करने में भी दिक्कत नहीं होती है और मेरी किचन साफ़ लगती है और सामान को भी अच्छे से एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बिल्कुल अपने घर की तरह बात करने वाली हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा किचन छोटा है इसलिए उसमें जगह कम पड़ती है, लेकिन सच कहूँ तो ज़्यादातर समस्या छोटे किचन की नहीं होती हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान की होती है। मैंने भी धीरे धीरे ये आदत बनाई है कि हर महीने अपनी किचन का ध्यान से देखूं और जो चीज़ें सिर्फ जगह घेर रही हैं उन्हें हटा दूं। यकीन मानिए, बिना नया कैबिनेट बनाए या ऐसा सोचूं कि नहीं मेरी तो किचन बड़ी होनी चाहिए थी, बिना उसके इन सब चीज़ों के ताम झाम के मेरी किचन अच्छी और बड़ी दिखती है, जिससे मुझे सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आप भी अपने किचन को बड़ा बना सकते हैं और समय समय पर अगर आप वो चीज़ें निकाल देते हैं तो आपको भी सफाई करना इजी हो जाएगा, आपकी किचन भी अच्छी, सुंदर, व्यवस्थित दिखेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी किचन के राशन और मसालों की उस जगह की बात करने वाली हूँ जहाँ पे हम अपना ये राशन वगैरह का सामान रखते हैं, मसाले वगैरह रखते हैं। हम सभी के घर में ऐसे कई पैकेट मिल जाते हैं जो आधे इस्तेमाल हुए होते हैं, कुछ की एक्सपायरी निकल चुकी होती है और कुछ इतने पुराने हो जाते हैं कि उनकी खुशबू और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। पहले मैं भी इन्हें यह सोचकर रख लेती थी कि कभी काम आ जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे सामान सिर्फ जगह घेरता है। इसलिए अब मेरी आदत है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल लायक नहीं है, मतलब इनका यूज़ नहीं हो रहा है, उसे तुरंत हटा देना ही सही है। इससे जो मेरी अलमारी है वो अच्छी दिखेगी, रोज़ रोज़ की जो सामान है वो ढूंढने में भी आसानी होगी और सामान जो बिखरा बिखरा हो जाता है ना, वो भी नहीं लगेगा। एक और चीज़ जो हर किचन में बहुत ज़्यादा जमा होती है और वो है प्लास्टिक और स्टील के डिब्बे। कभी ढक्कन नहीं मिलता, कभी डिब्बा टूट जाता है, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। मैंने अपने घर में भी एक नियम बना लिया है कि जिस डिब्बे को जोड़ीदार या ढक्कन नहीं है या जो टूट गया है और जो ज़्यादा दिन तक मुझे ऐसा लगता है ना कि इस्तेमाल नहीं हो रहा या इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, वह किचन में नहीं रहेगा। अब मैं सिर्फ वही डिब्बे रखती हूँ, वही चीज़ें को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जो डेली यूज़ में इस्तेमाल हो रही है या कभी कभी यूज़ में आई जाती है या मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ यूज़ में आ जाएगी। जो रोज़ काम आ सकती हैं वो चीज़ें भी हैं और एक ऐसे आकार की हैं जिसमें अलमारी देखने में भी सुंदर लगती है और सामान भी व्यवस्थित रहता है। इससे क्या होगा ना, जितना हम कम सामान रखते हैं ना अपने घर में या अपने किचन में, तो इससे हमें सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि सामान घर बड़ा दिखता है और सामान ज़्यादा बिखरा बिखरा नहीं दिखता, हमें सफाई करने में भी इजी रहता है। तो दोस्तों, अब ज़रा उधर नज़र डालते हैं जहां अक्सर बहुत सारी चम्मचें, 2-3 चिमटे, ढेर सारी ऐसे बर्तन मिलेंगे जहां हम महीनों तक छूते तक नहीं हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ज़्यादा बर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन बाद में समझ आया कि जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ही ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए अब मैं सिर्फ वही बर्तन रखती हूँ जो सच में रोज़ इस्तेमाल होते हैं। बाकी बर्तनों को मैं स्टोरेज या बेड में रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हाँ इन चीज़ों का यूज़ हो जाएगा और इनका नहीं होगा, तो जिन चीज़ों का मुझे लगता है यूज़ नहीं होने वाला है वो मेरे बेड में है।
बाकी जो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इस्तेमाल ही हो जाते हैं और वो डेली ही इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हीं बर्तनों को मैंने बाहर रखा है, जिससे मुझे ना दिक्कत भी नहीं होती है ज़्यादा। मेरी किचन में भी पहले खाली घी के डिब्बे, मिठाई के डिब्बे और ढेर सारे प्लास्टिक बैग भरे रहते थे। हर बार लगता था कि किसी दिन काम आ जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता था। अब मैं केवल कुछ मजबूत और अच्छे बैग रखती हूँ और बाकी सारे फेंक देती हूँ, जो मुझे लगता है कि यूज़ में नहीं है। इसी तरह बेकार खाली डिब्बों को भी जमा नहीं होने देती। ये छोटी सी आदत किचन में इतनी जगह बना देती है कि आपको खुद को फ़र्क महसूस होने होगा। तो दोस्तों, अब करते हैं फ्रिज की सफाई की बात, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, चीज़ें रख देती थी और भूल जाती थी, और जब कभी हम फ्रिज को चेक करते थे तब याद आता था कि ये चीज़ हमने रख दी और वो ख़राब हो चुकी है, जिससे हमारा बहुत सारा खाना भी बर्बाद होता था, क्योंकि हम फ्रिज में रख रख के चीज़ें भूल जाते थे। पर मैंने एक आदत अपनाई कि मैं रोज़ डेली चेक करती हूँ कि फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ख़राब हो रही है, या मैंने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रखी है जिसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं डेली ही अपना फ्रिज चेक करती हूँ, जिससे कि मेरा कोई भी ऐसी चीज़ें जो मैंने रख दी है और मैं भूल ना जाऊँ। जैसे कभी कभी हम आटा भी रख देते हैं, कभी कोई सब्ज़ी रख देते हैं, बनी हुई सब्ज़ी भी हम रख देते हैं, जो थोड़ी बहुत बच जाती है तो वो हमारे यूज़ में आ जाती है। इसलिए अपने फ्रिज को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप डेली डेली अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ्रिज में रख देते हैं बची हुई, और फिर हम भूल जाते हैं और फिर वो गंदगी भी मचाती है और वो चीज़ें वेस्ट भी होती है। तो दोस्तों, और इससे क्या होता है, जब भी मैं अपना फ्रिज देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो मैं कपड़ा भी ज़रूर मारती हूँ, और जो सब्जियाँ होती हैं उनको ठीक तरीके से भी रखती हूँ, जिससे मेरा फ्रिज साफ़ भी रहता है, उसमें बदबू भी नहीं आती और खाना भी कोई हमारा बर्बाद नहीं होता है। एक बात मैंने अपने घर में और सीखी कि किचन का काउंटर जितना खाली होगा, पूरा किचन उतना बड़ा दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, स्लिप पे बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, पर जितना हम जो स्लिप है ना, जहाँ पे गैस रखे, उसको जितना हम खाली रखेंगे, जितना हम चीज़ों को सही से रखेंगे, उतना किचन हमारी बड़ी भी दिखेगी और अच्छी भी दिखेगी। पहले मिक्सी, स्टोरर, मसाले, तेल की बोतलें, ना जाने क्या क्या बाहर रखा रहता था। अब मैं सिर्फ जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वही रखती हूँ, बाकी सब चीज़ें जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहीं रखनी चाहिए तो वहीं रखती हूँ। और दोस्तों, मेरी किचन कोई ऐसी नहीं है जिसमें कबर्ड वगैरह हो, तो मैंने अपनी किचन को, बिना कबर्ड वाली है मेरी किचन, फिर भी मैंने अपनी किचन को इतना व्यवस्थित रखा हुआ है कि मुझे किचन में कोई दिक्कत नहीं होती और मेरा सामान अच्छे से एडजस्ट भी हो जाता है और साफ़ सफाई करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, सिंक के पास और जो हम लोग कपड़ा वगैरह रख देते हैं और जो हम स्पंज वगैरह रखते हैं, उसको भी समय समय पर हमें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। कुछ लोग एक ही चीज़ को बार बार चलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बाद ही उस जो जिसे हम बर्तन वगैरह मांजते हैं उसको हमें बदल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। इसलिए मैं हर कुछ दिनों में उसे बदलती रहती हूँ, मैं भी बदलती रहती हूँ। और किचन के कपड़े रोज़ धोने, धूप में सुखाने चाहिए। यह आदत बहुत छोटी है, लेकिन पूरी किचन की सफाई और परिवार की सेहत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कपड़ा किचन में यूज़ कर रहे हैं, आप जो स्क्रब से बर्तन धो रहे हैं, उनका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बिना सोचे हटा देना चाहिए, वो है ऐसे किचन की चीज़ें जो महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर कोई मशीन है, सिर्फ अलमारी में जगह घेरती है, तो उसको वहाँ बेकार रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़मर्रा का किचन तभी आसान बनता है जब उसमें सिर्फ वही चीज़ें हों जिनकी हमें ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम बेवजह रखी रहती हैं किचन में और जो जगह घेरती रहती हैं, और आपको लगता है वो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, वो जगह घेर रही है और वो ख़राब है, तो उसको बाहर निकालना ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी, अपनी वो आदतें जिससे मेरा किचन, मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। एक तो मैंने आपको बताया कि जितना आप सामान अपने किचन में कम रखेंगे, जो ज़रूरी की चीज़ें वो कम रखेंगे, तो उससे आपकी मेहनत भी कम होगी और आपका किचन भी साफ़ रहेगा। दूसरी बात यहाँ आती है कि जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ।
जैसे मैं शाम को खाना बनाती हूँ या दिन में खाना बनाती हूँ तो साथ के साथ बर्तन को समेट के रख देती हूँ, अपनी सिंक को साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। खाना बनाते समय प्लेट वगैरह जो भी होती है उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। धोने के बाद गैस को तुरंत साफ़ करना और स्लिप को अच्छे से साफ़ करना, और जो क्योंकि अगर हम जो धब्बे वगैरह सब्जी के पीले पीले लग जाते हैं उनको तुरंत ही साफ़ कर देना तो वो सही रहता है, नहीं तो बाद में ना वो पीले दाग छोड़ जाते हैं जिससे किचन हमारी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। रात को सोने से पहले सिंक को अच्छे से साफ़ करके बर्तन जो रात के झूठे होते हैं उन्हें धो के रखना, और महीने में एक दिन पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करना। इन आदतों से ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, लेकिन किचन हमारी हमेशा चमकती और व्यवस्थित दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का छोटा सा संदेश बस इतना सा है कि जगह बनाने के लिए नया किचन नहीं, नई आदतें चाहिए। जब हम बेकार सामान छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारा घर भी हल्का लगता है और मन भी। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।